अलम नजअल الارض मिहादा, यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेमतें गिनना शुरू फरमाई हैं जो हर एक को इस ज़मीन पर हासिल हैं, इस ज़िंदगी में हासिल हैं, हर एक उनसे मुस्तफ़ीद हो रहा है। ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया, और जब इस पर इस्तिफ़हाम लगा दिया तो नहीं बनाया और क्या नहीं बनाया, और इस्तिफ़हाम इनकारी है तो नफ़ी और नफ़ी इस बात हो जाता है। इसका मतलब है कि हमने ज़मीन को बिछोना बनाया है। देखें, गौर करें, मुखातब के सामने के हालात ये बता रहे हैं कि उसने कभी गौर नहीं किया और उसे याद करवाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि ज़मीन एक बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। इसका ऊपर का हिस्सा जिसके ऊपर चलते फिरते हैं, जिसके ऊपर अपने मकानात तामीर करते हैं, अपनी ज़रूरियात की सारी चीज़ें इसके ऊपर के हिस्से से हासिल करते हैं, ये किसने आपको अता की है? ये ज़मीन चलने फिरने, सफ़र करने, सोने और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आपको किसने दे रखी है? कभी गौर किया इस पर? और जिस अल्लाह ने आपको दे रखी है वो अल्लाह क्या इस चीज़ पर कादिर नहीं है कि वो दोबारा इस ज़मीन से इंसानों को ज़िंदा कर सके? वल जिबाल औतादा, और क्या अल्लाह ताला ने या क्या हमने, अगर अलम नजअल दोबारा इसके साथ है ना, क्योंकि वाव कंजक्शन हरफ अतफ है, उसकी वजह से अलम नजअल दोबारा इसके साथ आ जाएगा। अलम नजअलिल जिबाल औतादा, क्या हमने पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया? वतद वाव ता दाल, वतद मेख कील, और कील का काम होता है दो चीज़ों को जोड़ के रखना और मजबूत करना और उनको जुदा होने से रोक देना। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस ऊपर काम कर रही होती हैं, मसलन तेज़ हवाएं, आंधियाँ, तूफ़ान, सैलाब, ज़लज़ले, आतिश फ़िशां, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, ताकतें, फोर्सेस काम कर रही होती हैं। और ज़मीन के दरमियान दरारें पैदा होने और ज़मीन को बिखरने टूटने से रोकने के लिए पहाड़ काम कर रहे होते हैं। वो हवाओं की तेज़ी को रोक रहे होते हैं, तूफ़ान की तेज़ी के सामने एक ढाल का काम कर रहे होते हैं। आतिश फ़िशां और ज़लज़ले उनको फैलने और दूर दूर तक जाने। मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेट्स हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, और वो जब ज़लज़ले में या तो वो एक दूसरे से अलग हो रही होती हैं फोर्स में या करीब हो रही होती हैं, तो पहाड़ ये काम कर रहे होते हैं कि उन फोर्सेस की वजह से उसको एक रोकने का काम करते हैं। यानी वो जब ज़लज़ला आता है तो ज़मीन के दरमियान दरारें नहीं पैदा होती, ये पहाड़ ये काम कर रहे होते हैं। जब सैलाब आते हैं तो ज़मीन फट नहीं जाती, पहाड़ ये काम कर रहे होते हैं कि उसकी तेज़ी को और उसके ज़ोर को रोक रहे होते हैं। तो मेखें औताद, वल जिबाल औतादा, और अल्लाह ताला ने ज़मीन को मेखें बनाया है। व खलक़नाकुम अज़वाजा, यानी अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा, और व खलक़नाकुम अज़वाजा, क्या हमने आपको जोड़े जोड़े नहीं बनाया, या और हमने आपको जोड़े जोड़े बनाया है। दोनों तरीके से जुमला ठीक है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को दो बनाया है। यानी अगर हम एक इंसान को देखें तो इंसान में दो जेंडर मौजूद हैं, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। और एक इंसान को भी अगर देखें तो एक इंसान में आज़ा के जोड़े जोड़े मौजूद हैं, दो आँखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं। और अंदरूनी तौर पर भी अगर हम देखें इंसान को तो अंदर से भी इंसान जो है वो दो तरीके से है। तो अगर इंसान को दरमियान से दो हिस्सों में काट दिया जाए तो हर हिस्से में एक एक चीज़ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस अंदाज से बनाया है कि ये इसके अंदर भी चीज़ों के पेयर मौजूद हैं, और जितनी भी इंसान के अंदर चीज़ें हैं अगर उनको देखा जाए तो वो जोड़ा जोड़ा पेयर्स में मौजूद हैं, पेयर की शक्ल में मौजूद हैं।
इंसानी आज़ा का पैर होना या इंसान का पैर्स में होना या मखलूक़ात का पैर्स में होना, जोड़े में होना, ये इंसान को इस बात की दावत देता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे बका, तुम्हारे निज़ाम और तुम्हारी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ अता फरमाया है। जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सब कुछ अता फरमाया है, उस अल्लाह की हमेशा उस अल्लाह के बारे में ये यकीन रखो कि वो मौत के बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर सकता है। अगर इंसान सोचे तो इंसान पैर्स में मौजूद हैं, यानी लंबे भी मौजूद हैं, छोटे कद के भी मौजूद हैं, गोरे भी मौजूद हैं, काले भी मौजूद हैं। इसी तरीके से इंसान अगर गौर करे तो उसमें अच्छे भी मौजूद हैं, नेकोकार भी मौजूद हैं और बुरे और बदकार भी मौजूद हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि हमने आपको जोड़े जोड़े बनाया है। हर चीज़ में अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ मौजूद है तो वो उस पर शुक्र अदा करे, और अगर कोई उससे महरूम है तो वो उस पर सब्र करे। दोनों सूरतों में इंसान के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने के चांस मौजूद हैं, दोनों सूरतों में। यानी अगर इंसान अपनी बॉडी पर गौर करे तो उसके अंदर भी चीज़ों के पैर मौजूद होते हैं। अगर वो देखे तो शुगर पैदा करने वाले भी चीज़ें मौजूद हैं और शुगर से बचाने के लिए भी मौजूद हैं। बीमारी पैदा करने वाले भी मौजूद हैं, बीमारी से बचाने वाले भी मौजूद हैं। एक उज़्व को आप घुमाएं, एक जोड़ को घुमाएं तो मसल दोनों तरीके के मौजूद हैं। जो मसल उसको ढीला छोड़ रहे हैं और जो उसको टाइट कर रहे हैं, तभी ये काम कर रहा होता है। अगर एक मसल मौजूद ना हो तो वो उज़्व काम नहीं करता। अगर इंसानी बॉडी के अंदर चीज़ों को कम कर दिया जाए तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगी। नेकी और बदी दोनों ताकतें एक साथ मौजूद हैं। ये ख्याल लाने वाले कि पैदा किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, और ये ख्याल पैदा करने वाले कि दोबारा नहीं उठाया जा सकता, दोनों मौजूद हैं। अब इन दोनों ख्यालात को क़यामत तक बाकी रखा जाएगा, इन दोनों ख्यालात को जिंदा रखा जाएगा, और ये दोनों ख्यालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर ये दोनों जिंदा न रहें, अच्छाई और बुराई दोनों बाकी न रहें, दोनों का बका ना हो, दोनों का दवाम ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अल्लाह का कुर्ब तभी पा सकते हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन तभी बन सकते हैं कि गुनाह करने वाले बदकार लोग और कुफ्र फैलाने वाले लोग भी मौजूद हों। तभी आप अपने अगर जिस्म पर गौर करें तो जैसे मसल्स ज़रूरी हैं रिलीज करने वाले और टाइट करने वाले एक जिस्म की हरकत के लिए, तो आपको महसूस होगा कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए भी नेकी और बदी, नेकी करने वाले और बदी करने वाले, और ईमान लाने वाले और कुफ्र करने वाले, शुक्र करने वाले, नाशुक्री करने वाले, सब्र करने वाले, बेसब्री करने वाले, दोनों मौजूद होंगे। तो तभी वो लोग निखर कर और वही लोग सज धज कर सामने आएंगे जो इनमें से बेहतरी और अच्छाई का रास्ता इख्तियार करने वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने आपको जोड़े जोड़े पैदा किया है। जोड़ा हर तरीके से आप देखें, कायनात में चीज़ें पेयर्स की शक्ल में मौजूद हैं और पेयर्स की शक्ल में मौजूद होने में ही उनकी ज़िंदगी है। नेकी और बुराई दोनों मौजूद हैं और इन दोनों की मौजूदगी में ही एक नेक इंसान निखर कर सामने आएगा। इसी में से एक नेक इंसान को सामने आना है। अल्लाह रब्बुल हमें बुराइयों में मशगूल और मुलव्वस होने के बजाय साफ और पाक होकर निखर कर सामने आने की तौफीक अता फरमाए।